भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जो पढ़ेगा नौकरी पाएगा, आप घूस दे के कोई नौकरी नहीं पा सकते। चोर के लिए काम नहीं है। अच्छा। ना तो कोई भी जाके दिहाड़ी करेगा ना 300 रुपया 400 रुपया छाप सकता है कहीं भी बैठ के। मैं भी मजदूर आदमी हूँ। अच्छा। भाई साहब मैं भी 500 रुपया छाप के आ जाता हूँ पर डे। अगर बीजेपी देश बेच रही है तो सुरेश कलमाड़ी, कन्मौजी और ए राजा ने क्या करा था, इसका जवाब चाहिए सबसे मुझे अभी। देखिए, मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनाना, दूसरा मकसद कि हमें काम ही नहीं करना। अगर काम ही नहीं करना तो सरकार की खजाना खाली करना चाहते हो। बच्चे को सुबह से खाना नहीं मिल पा रहा और नशा कर रहे हैं। हम आपको वीडियो दिखाएंगे, 5-6 साल के पास हमारे पास वीडियो है। खुद के कपड़े में कितना छेद है वो नहीं देखता है और चले सरकार को देखने के लिए। योगी आएगा जिसका एक ही असूल है, नो अरेस्ट नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। पहले ना यूपी हो या दिल्ली हो, पहले सब भूख मरते थे, हवा पी के रहते थे। अभी मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से सब अभी अन्न खाते हैं और काजू की सब रोटी खाते हैं। लाएंगे तो मोदी को, भाई देखो हिंदू मोदी को, परेशान चल रहे हो यार बिल्कुल। उनको एक बार ले जाके पाकिस्तान में घुमा आइए और छोड़ आइए, देख के आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो हर छोटे वर्ग के पास हर सुविधा पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सब ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इसके पहले उनके पास कैंडिडेट ही अच्छा कोई नहीं, अर्चना गौतम को उतार दिए, उनका ऐसा फोटो वायरल हुआ। फिर उसके बाद ये राहुल गांधी के पास सांसदी लड़ाने के लिए भी कोई अच्छा प्रत्याशी भी नहीं रहा। और रही बात, जैसे जब जगदम्बिका पाल जी रहे उनके टीम में, ज्योतिराज सिंधिया जी भी रहे, तो जब अपना बुजुर्ग हो गए तो बोले कि पार्टी अपना खेल चुके हैं, अब इनसे समाप्त हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी में गए, कई बार से सांसद हैं। कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी सबको एक साथ लेके काम करती है। हर तबके के लोग को। महंगाई, बेरोजगारी ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है। बेरोजगारी कहाँ पे है? जो पढ़ेगा नौकरी पाएगा, आप घूस दे के कोई नौकरी नहीं पा सकता। पहले घूस चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। पहले लोग नौकरियां नहीं करती थी, बोरा लेके टहलते थे। 10 लाख दीजिए, आपको मैं चपरासी बना दूंगा, आपको पुलिस बना दूंगा। चोर के लिए काम नहीं है। ना तो कोई भी जाके दिहाड़ी करेगा ना 300 रुपया 400 रुपया छाप सकता है कहीं भी बैठ के। भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई कहाँ है? कहीं नहीं है। मैं भी मजदूर आदमी हूँ। भाई साहब मैं भी 500 रुपया छाप के आ जाता हूँ पर डे। अच्छा। बेच के खाली ऐसे फुटपाथ पे, है ना। आप चोर हैं यहाँ के लोग। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से वो सबकी चिंता की है, चाहे छोटे तबके के लोग, चाहे दो लोग की चिंता है, अडानी और अंबानी की। ऐसी कोई बात नहीं है। अडानी अंबानी के ऐसे सब अफवाह की, ताकि सरकार को बदनाम करने की साजिश है। जितनी भारतीय जनता पार्टी को किसी सरकार ने नहीं करे, मतलब कोई नहीं करेगा, समझिए। और टैक्स लेगी सरकार तो आपको सुविधा दे रही है। जो कल न्यूज में आ रहा है इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो पढ़ेगा, जो मेरिट में नंबर लाएगा वो नौकरी पाएगा, जो नहीं पाएगा। यानी जो कल न्यूज में जो इतने सारे आ रहे हैं कि इतने सारे लोग बेरोजगार किए जा रहे हैं, हजारों हजार 10,000 20,000 लोग, तो यानी हम भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार क्या होती है? 1947 के पहले के बाद जब हम लोग आए हैं तो किस गवर्नमेंट कहता कि कांग्रेस की सरकार है या मुलायम की सरकार है? ये भाजपा की सरकार क्या मतलब प्रचार के वाले बोल रहे हैं कि आज मोदी जी ने ना 71,000 लोगों को नौकरी दिया। गवर्नमेंट हमारी बन चुकी है। मैं बीजेपी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनका कहना है और आज की खबर है कि मोदी जी ने 71,000 लोगों को एक बार में नौकरी दिया आज। अच्छा, एक मिनट सर, जो वो कह रहे हैं उन्हें आप कहने दीजिए। जो बहैसियत एक हिंदुस्तानी बात करे, लेकिन लाइव आके बोला ना उन्होंने, हमें बहैसियत हिंदुस्तानी बात करिए, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की बात करें। कोई बीजेपी वगैरह गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। सॉरी, आप लोगों के लिए कोई जवाब नहीं, कोई भाजपा नहीं, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट होनी चाहिए। बात गवर्नमेंट तो बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया आज। कंटिन्यू मैं ये सुन रहा था भाजपा व्हाट डू मैं भाजपा इंडियन गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। मैं बता रहा हूँ, सॉरी नहीं बोलोगे। पार्टी ने हर गांव में स्वरोजगार वो काम सिखा के आपको कमाने का तरीका भी बता रहे हैं। बिल्कुल बता रहे हैं आपको। किसानों की आय दुगुना हो गई है। देश को बेच रहे हैं मोदी जी। नहीं भाई साहब, कौन कर रहा? कांग्रेस वाले कौन बेच रहा? राहुल गांधी बोल रहे हैं। जाके देखो ना बांग्लादेशी कितना आए हैं। बांग्लादेशी, उनका राशन कार्ड बना है। इंडिया के लोग को नौकरी नहीं मिल रहा, बाहरी लोग को नौकरी। सरकार है, क्यों अंदर आ रहे हैं फिर वो? अरे भाई साहब, यहाँ पे तो ममता बनर्जी का सरकार है, एनआरआई लागू नहीं करने दी। अच्छा, एनआरआई लागू नहीं करने दी। हाँ, वहाँ से सारे को बना दिया, आधार कार्ड सब कुछ बना के रख दी। दोबारा ना है तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा, फिर से देश गुलाम होने बिल्कुल हो जाएगा। बड़ी बात बोल रहे भैया, बहुत बड़ी। कौन गुलाम करेगा? अरे मेरे 3 शब्द, अगर बीजेपी देश बेच रही है तो सुरेश कलमाड़ी, कन्मौजी और ए राजा ने क्या करा था, इसका जवाब चाहिए सबसे मुझे अभी।
देखिए, मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनाना। लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करे, 20-25 हज़ार में कमाई में घर चल जाएगा। मोदी जी का कहना है तुम अपनी प्रोडक्ट बनाओ, अपना काम करो। अगर तुम्हें सरकारी नौकरी करना है या तो दो मकसद हो सकते हैं, एक तो मकसद की 25-30 हज़ार कमाना है, दूसरा मकसद कि हमें काम ही नहीं करना। अगर काम ही नहीं करना तो सरकार की खजाना खाली करना चाहते हो। और मोदी जी चाहते हैं कि जो बाहरों से प्रोडक्ट आ रहे हैं वो ना आके हमारे भारत में बने, आत्मनिर्भर भारत बने। रातों रात तो बात बनती है, इतिहास बनने में तो वक्त लगेगा। और ये सब चीज़ें जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये वो मोदी जी ने क्या कहता है, सरोवर कोई जगह है गुजरात में, वहाँ पे है ना, वहाँ पे मोदी जी ने एक स्कीम लाई थी कि जो जल बर्बादी करते हैं उसको निरंतर में लाने के लिए मोदी जी ने शुल्क लगाया। तो लोग उनका घोर विरोधी किया, लेकिन मोदी जी ने फैसला नहीं बदला। और कुछ दिनों बाद जब पीढ़ियाँ बदली तो वो आज मोदी जी के इस काम से खुश है। और भी मोदी जी ने बहुत सारे एनिमल के लिए हॉस्टल खोले, तो लोगों ने सवाल उठाए कि एनिमल हॉस्टल क्यों खोले। तो एनिमल हॉस्टल इसलिए खोले कि उससे कि जो भूखे बेजुबान जानवर है उसकी इलाज हो सकी और उससे जो बीमारियां बढ़ रही है वो घटे। ये उनकी दूरदृष्टि थी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई। वैसे ही मोदी जी की जो दूरदृष्टि है, बीमारियां दूर कर रहे हैं क्या? जो बच्चे यहाँ पे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी बीमारी दूर कर रहे हैं? देखिए, कुछ चीजें वो देखिए, एक सुनिए, देखिए, मरने वाले तो मरते रहते हैं, ठीक है। और बात जो आपने कहा बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे क्यों भूखे मर रहे हैं? बच्चे को समय से खाना नहीं मिल पा रहा और नशा कर रहे हैं। हम आपको वीडियो दिखाएंगे, 5-6 साल के पास हमारे पास वीडियो है। हम नशा मुक्ति केंद्र जो चलाती हूँ एनजीओ, उस एनजीओ में मैं कार्य भी कर रहा हूँ। ये बताओ, आप सर्जिकल स्ट्राइक को सही मानते हो? सर्जिकल स्ट्राइक वो सही हुआ था कि नहीं हुआ था? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो तो जैसे को तैसा जवाब देना ही देना। आपको लग रहा है हुआ था, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका कहना है कि ये कोई वहाँ पे वो नहीं हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, तो उसका प्रूफ अभी तक दिया नहीं सरकार। वैसे तो बहुत कुछ बोलते हैं। अच्छा। बोलने वाले को कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा। राहुल गांधी जी जब खुद के एक मिनट आप बता रहे हो, ये नेता लोगों के बारे में बता रहे हो, एक मिनट, खुद के कपड़े में कितना छेद है वो नहीं देखता है और चले सरकार को देखने के लिए। पहले नहीं देख रहे हैं। पहले खुद के कपड़े में कितना दाग लगा है, पहले वो तो झाड़ लो। सरकार तो बाद में देखोगे। जब सरकार जब अपने बारे में नहीं सोच रही है तो उसके बारे में सोच के अपना वजन क्यों हल्का करने का। हमारे यूपी का योगी रहेगा, उसका एक ही फैसला है, नो अरेस्ट नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। अच्छा, सही काम है ये? सही काम है। नाम क्या है? राकेश कुमार यादव जी। यादव नहीं, अखिलेश यादव नहीं आएंगे, योगी आएगा, जिसका एक ही असूल है, नो अरेस्ट नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। हमारे यूपी में आज आप जाकर इतिहास खोल लो, पहले को अभी का, आज भी किसी औरत खुलेआम निकल के घूम सकती हैं। अच्छा। पहले नहीं जाती थी। अच्छा। अब बोल रहा है, अब सब यहाँ पे खुलेआम जाती हैं, कहीं भी जाती है, कोई परेशानी नहीं रही। पहले ना यूपी हो या दिल्ली हो, पहले सब भूख मरते थे, हवा पी के रहते थे। अभी मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से सब अभी अन्न खाते हैं और काजू की सब रोटी खाते हैं। और सबको घरों ना एक कंपनी लगा के बैठा दिया खिलाने के लिए। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अभी आप चिल्ला के बोल रहे हो कि भाई साहब राहुल गांधी आएंगे। भाई साहब क्या राहुल गांधी आएंगे, क्या लाएंगे बताओ, आप बताओ क्या लाएं? लोगों के लिए रोजगार लाएंगे, महंगाई कम करेंगे। आप हमें रोजगार दिला दो, हम आपको बोल रहे हैं, आप हमें रोजगार दिला दो। मोदी सरकार रोजगार नहीं दे रही है, काहे की रोजगार दे रही है? कौन सरकार दे रही रोजगार? लाओ मुझे। चिल्ला के बोल रहे थे मोदी जी। भाई साहब हम यहाँ खड़े हैं, हमें रोजगार आप दिला दो। दिला दोगे? नहीं दिलाएंगे भैया, तो फिर सरकार दिलाएगी ना। सरकार नहीं दे रही है। सरकार खाने को दे रही है। क्या दे रही सरकार? बता। नहीं दे रही सरकार, मैं पूछ रहा हूँ क्या रोजगार दे रही है, आप बताओ। तो पूछो दे रही है कि नहीं दे रही है? आपको दिया रोजगार? मैं तो भाई अपने सेल्फ कर रहा हूँ। आप कर रहे हो तो वही हम अपना नौकरी कर रहा हूँ मैं। भाई हम भी धक्के खा रहे हैं, हम भी धक्के खा रहे हैं। अच्छा। और सरकार से कम तो खुश नहीं हो? क्यों खुश हैं यार? क्या सरकार से खुश हैं बताओ? वही तो पूछ रहा हूँ, घुमा के क्यों बोल रहे हो? 24 बताओ क्या होने वाला है, किसको ला रहे हो? लाएंगे तो मोदी को। भाई देखो हिंदू लाओगे मोदी को और परेशान चल रहे हो यार। बिल्कुल भाई साहब ऐसा है, देखो मोदी को तो लाना ही है, लाना है। मोदी को तो
फटी पिला है, हती पिला है, लाना है ये। लाना है। देख मैं एक बात बोल कभी भी जा रहा हूँ, ठीक है। हमारे देश में अगर डेवलपमेंट चाहते हो ना, एजुकेशन सबसे पहले है। अच्छा। अगर सब लोग एजुकेशन हासिल करेंगे ना, तो तभी हमारा देश डेवलपमेंट होगा, लोग जागरूक होंगे। तो अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन हर सरकार दे सकती है, लेकिन वो अपने अपने तरीके से दे रही है। अच्छा। कोई ज्यादा दे रही है, कोई कम दे रही है। अब देखो बीजेपी नहीं, ज्यादा कांग्रेस देगा। उनको एक बार ले जाके पाकिस्तान में घुमा आइए और छोड़ आइए, देख के आ जाए। जो कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको छोड़ आइए पाकिस्तान में, कि हुआ था कि नहीं खुद पता कर ले जाके, पता चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ही नहीं। हमारा देश सबसे पीछे हो, लोग साथ देने, हमारे प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष कर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग उनका विरोध करके इसीलिए हमारा देश पीछे हो रहा है। सब सरकार की साथ देना चाहिए। वोट करते वक्त खाली पार्टी देखनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उसको सब साथ देना चाहिए सबको, वोट डालते वक्त खाली तब पार्टी वार्टी करना चाहिए।